एवरीवन, स्वाभाविक में आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपकी ज्योति। आज हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर नीरज मेहता जी, जो कि स्वाभाविक के फाउंडर हैं और सर लास्ट 19 ईयर से प्रिविलेज बच्चों को एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू ज्योति। तो सर, आप बताएंगे हमें स्वाभाविक की स्टार्टिंग आपने कैसे करी और आपको क्या क्या फेस करना पड़ा? स्वाभाविक की शुरुआत बहुत अच्छी थी। जब ये बिल्डिंग बन रही थी तो दिस अ लॉन्ग स्टोरी। बिल्डिंग बन रही थी तो किसी ने, कोई आर्किटेक्ट हमारे पास आए, उन्होंने बोला कि एक मेरे पास लेडी है, वो विडो है, उसका एक बच्ची है, शी डजंट हैव अ जॉब, तो उसको एम्प्लॉयमेंट दे दो। तो हमने उसको, उसका नाम परमजीत है, उसको हमने रखा। उसका जब फर्स्ट इंटरव्यू लिया तो उससे पूछा कि परमजीत आप क्या करते हो, तो कहती मैं स्कूल में पढ़ाती थी। तो उसको ये बोला गया कि ये मेड है, ये मेड की बच्ची है, ये राजन चौकीदार था, उसकी बेटी थी। हमने उसको बोला ये तीनों को पढ़ाओ, आधे दिन पढ़ाना है, आधे दिन आपने फेलिंग करनी है। एंड जो थी कमाल की बात थी कि इन मैटर ऑफ 15-20 डेज 30 डेज आसपास की विसिनिटी से बच्चे, उनको पता चल गया स्कूल चल रहा है, तो लोगों ने, अपने कम्युनिटी वर्कर्स के बच्चों ने अपने बच्चे छोड़ने शुरू कर दिए। 3 बच्चों से हम 10 बच्चों पे पहुंच गए, 10 बच्चों से हम 35 बच्चों पे 1 साल के अंदर ही हो गए। हमने पीछे एक कमरा बना दिया और उधर फुल टाइम नहीं थी, इट वॉज पार्ट टाइम ओनली। तो एक क्लास शुरू की, फिर अगले साल फिर एक, वो जो नीचे वाले बच्चे थे ऊपर गए, तो हमने नीचे नई एडमिशन कर दी। उस वक्त आप भी आए थे, आप भी इतने से थे तब। तो नेक्स्ट ईयर आपने ज्वाइन किया? हाँ जी, 2005 में 2005 में आपने 2005 में ज्वाइन किया। तो एवरी ईयर वी कंटिन्यू टू हैव वन मोर क्लास, मतलब 3 साल में हमारे 3 क्लासें बन गई। जब 2007 में हम पहुंचे तो हमने यहाँ पे मिस्टर बलबीर सिंह सिद्धू हैं, एमएलए, उनको हमने बुलाया अपने पास। हमने उनको बोला कि आके देखो, हम साथ में ग्राउंड में झूले लगाना चाहते हैं, ये करवाना चाहते हैं। तो उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल लेटर लिखी गमाडा को कि ये बहुत अच्छा नोबल कॉज कर रहे हैं, ये डोनेशन भी नहीं ले रहे और ये पैसा भी बच्चों से नहीं ले रहे, तो इनको ये जगह झूले वगैरह लगाने के लिए दे दो। उल्टा असर हो गया कि उन्होंने हमारी साइड रिज्यूम के ऑर्डर निकाल दिए गमाडा ने। उन्होंने कहा कि आप स्कूल कैसे चला रहे हो इंटरेस्ट ले रहे हैं। हमने उनको बोला ये सीआई का चैप्टर है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का चैप्टर है, इसके अंदर हम तो ये सीएसआर कर रहे हैं। वी आर नॉट एलिजिबल फॉर सीएसआर बट वी आर डूइंग सीएसआर। तो बट उन्होंने कहा नहीं, आपको स्कूल बंद करना पड़ेगा, इंडस्ट्रियल एरिया में आप स्कूल नहीं चला सकते, आप तो इसको, नहीं तो हम आपकी बिल्डिंग को रिज्यूम कर लेंगे। तो हम, वी हैड नो चॉइस। तो फिर उसके बाद हम माना मंगल 21 सेक्टर में भेजने लग गए उनको। तो ये चैलेंजेस, एक हैरानगी की बात मैं बताता हूँ, ये तो देयर होल लॉट ऑफ थिंग्स, बट इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है, 90 करोड़ पॉपुलेशन है, और सब कहते हैं कि यार देखो उस आदमी ने कितना अच्छा काम कर लिया, वो कहाँ पहुँच गया, उसने छोटे से काम में शुरू किया, 10 रुपये से शुरू किया, आज 100 रुपये हो गए उसके पास, 1 लाख से शुरू किया, 10 लाख हो गए। बट हम इंडियन जो से हम इंडिविजुअल को ज़्यादा दे रहे हैं। इंडिया इज नॉट अबाउट इंडिविजुअल्स, इंडिया इज अबाउट द नेशन इटसेल्फ। तो व्हाई वी शुड नॉट टॉक अबाउट द नेशन। हम अपनी प्रोग्रेस की बात करते हैं कि यार मैं देखो कितनी बड़ी गाड़ी मेरे पास आ गई, कितनी बढ़िया चीज़ें आ गई। तो प्रोग्रेस हमें अपनी नेशन की देखनी है। हाँ जी। अगर हम अपनी इंडिविजुअल प्रोग्रेस देखते रहे, यार मेरे पास भी गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास भी हो, तो फिर क्या फायदा हो उसका। आई थिंक वी आर गेटिंग इनटू अ रट व्हिच इज, उसका कट ऑफ पॉइंट कोई नहीं है। इतनी गाड़ी, इसके बाद इतनी गाड़ी, उसके बाद दूसरी गाड़ी, उसके बाद तीसरी गाड़ी, देयर इज नो एंड टू इट। तो सर, हमारी ऑडियंस ये भी जानना चाहती है कि जो आप एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, तो आप एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या करवा रहे हैं बच्चों से, कैसे आप उन्हें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं? हम तो ये कहते हैं कि एजुकेशन इज अ बून ओनली इफ इट इज बैक्ड बाय एम्प्लॉयमेंट, नहीं तो मत पढ़ाओ बच्चों को। जो हमारी जुबान है, जुबान हैज मोर वैल्यू देन द विजडम। अगर किसी का विजडम अच्छा है और जुबान खराब है, तो आई थिंक इट इज वेस्ट ऑफ विजडम। सबसे पहली चीज तो है लाइफ स्किल्स। एजुकेशन से पहले लाइफ स्किल्स है कि बच्चा बोले अच्छे तरीके से। स्किल्स भी आ जाएंगी, अगर वो बदतमीजी से बात करेगा तब भी उसको काम नहीं मिलेगा। तो 90 मार्क्स आउट ऑफ 100 मेरे हिसाब से इट गोज टू द टंग। इफ यू आर एबल टू हैंडल अ टंग प्रॉपर्ली। गरीब अमीर का कोई सवाल नहीं है, छोटे बड़े का कोई सवाल नहीं है, सबको इज्जत से बात करो, सबसे प्यार से बात करो,
एंड द पर्सन हैज़ टू सक्सीड ऑन इट। दूसरी बात जो सी प्रॉब्लम आ रही है एजुकेशन के साथ साथ टेक्नोलॉजी आ रही है विच इज़ अ कर्स बाय इटसेल्फ। जैसे हमारे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 18 ईयर्स है, लिकर पीने के लिए 25 ईयर्स है, तो मोबाइल की भी एक कट ऑफ पॉइंट होना चाहिए। 14 साल से नीचे के बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए। तो सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे आपने कहा कि 14 ईयर से नीचे के बच्चों को मोबाइल नहीं देने चाहिए, अभी तो बहुत सारी चीज़ें जो बच्चे ऑनलाइन स्टडीज़ वगैरह कर रहे हैं तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। हाँ, बहुत करनी पड़ती है। अभी कोविड ने तो ये सिखा दिया हमें कि कोविड से पहले जब बच्चे कंप्यूटर के आगे या लैपटॉप के आगे बैठते थे, पेरेंट्स कहते थे जाओ बाहर जाके कुछ और करो। बट कोविड ने ये सिखा दिया कि हाउ इम्पोर्टेंट इज द टेक्नोलॉजी। तो उसमें क्या हुआ कि एवरीबडी इज हुक्ड ऑन टू द मोबाइल। अब पेरेंट्स भी मोबाइल के ऊपर हैं, टीचर भी मोबाइल के ऊपर हैं, और द प्रिंसिपल इटसेल्फ इज ऑन द मोबाइल। तो जितनी अब्यूज इंटरनेट से मिलती है शायद ही किसी के ऊपर मिलती हो। आपको साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है, बच्चे अपने पेरेंट्स का वॉलेट यूज़ करके, ऑनलाइन वॉलेट जो से होते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स, और यूज़ करके गेम्स खेल रहे हैं, फोटोग्राफी बढ़ गई है। तो इट इज़ देखो, इंटरनेट का मतलब है यूज़ एंड अब्यूज़। तो यू का फ़र्क है, या आप अब्यूज़ कर लो या यूज़ कर लो उसको, ABUSE। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब अनअटेंडेड बच्चा अगर इंटरनेट पे है तो वो कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। सो इट हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। तो हमारे यहाँ तो प्रोडक्ट ही है सेफ्टी टूल। तो सेफ्टी टूल में हम क्या कर रहे हैं, सेफ्टी टूल में यही गाइड कर रहे हैं पेरेंट्स को, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को कि हाउ दे कैन सेफगार्ड देमसेल्फ एंड ऑल्सो गाइड द चिल्ड्रन हाउ टू बी सेफ व्हाइल यूजिंग इंटरनेट। दोनों चीज़ें हैं। ठीक है सर, बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट पार्ट में शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।